दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों 2024 का प्रधानमंत्री तो तय हो गया कि नरेंद्र मोदी ही बनेंगे। यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और पूरा देश जान रहा है कि 2024 का जो चुनाव हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री की दावेदारी और प्रधानमंत्री जो तय ही है वह नरेंद्र मोदी ही हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2024 और 25 के बाद यानी 24 में तो चुनाव ही हो रहा है और 24 के बाद 25 1 साल और 25 के बाद 26 2 साल, उसके बाद 27 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा यह आपने सोचा नहीं होगा। तो मैं आपको आज इसी बारे में जो है जिक्र कर रहा हूं और आपको मैं इसी बारे में आज चर्चा करके और बताना चाह रहा हूं कि 2027 का प्रधानमंत्री जो है उसकी दावेदारी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच में है। अब आप सोच रहे होंगे कि 2024 में जब मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो 2027 में ऐसी क्या ज़रूरत है कि दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा। तो आप समझ लीजिए कि आपको यह जानकारी होगी कि नरेंद्र मोदी की जो उम्र है वो 73-74 साल हो गई है और 75 साल के बाद जो है प्रधानमंत्री पद की दावेदारी जो है वह नरेंद्र मोदी की खत्म हो जाएगी। ऐसे में दूसरा विकल्प जो है अमित शाह और या योगी आदित्यनाथ आते हैं। हालांकि इसके पहले राजनाथ सिंह का नंबर था, गडकरी का भी नंबर था, शिवराज सिंह लोग, कई लोग नेता जो हैं वह सब नंबर में थे, लेकिन धीरे धीरे सब किनारे हो गए। यह नीति किसकी थी? चाणक्य, यानी जो भारतीय जनता पार्टी के बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं, वह चाणक्य की नीति थी। वह चाणक्य है अमित शाह। अमित शाह की नीति थी कि धीरे धीरे सबको किनारे कर दो और धीरे धीरे उन्होंने किनारे कर दिया और सबका उल्लू जो है सीधा नहीं हो पाया। लेकिन अमित शाह अपना उल्लू सीधा करने के चक्कर में अभी भी लगे हुए हैं। हालांकि अमित शाह को ये लग रहा है कि 2025 के बाद जो है हमको मौका मिल जाएगा, यानी नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी, एक तरीके से आप मान के चलिए कि नरेंद्र मोदी के बाद देश का जो प्रधानमंत्री की जो बागडोर है वह अमित शाह संभालने वाले हैं। लेकिन जो देश का मूड की अगर हम बात करें तो देश का मूड यह है कि योगी आदित्यनाथ जो है देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे और यही बात जो है अमित शाह को खटक रही है। इसीलिए अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को जो है न्योता दिया था कि 2024 का चुनाव आप लड़िए और उत्तर प्रदेश की कुर्सी छोड़ करके और दिल्ली की कुर्सी में आ जाइए। और दिल्ली की कुर्सी जब आप आएंगे तो आपको मिलेगा कौन सा पद? गृह मंत्री, जिस पद पर अमित शाह हैं यह जो है देने की कोशिश कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ को। क्योंकि अमित शाह को ये पता है कि अगर नरेंद्र मोदी के रहते अगर हम प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे तो हमारी हाल जो है वो आडवाणी जैसी हो जाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में चाणक्य कहे जाने वाले चाणक्य तो हैं, उनका ये काम है कि हर राज्यों में सरकार गिरा करके बनाना, यानी विधायक की खरीद फरोख्त करके वहाँ अपनी साम्राज्य स्थापित करना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। कहाँ सरकार बनाना है, कहाँ सरकार गिराना है, अगर सीखना हो तो यह सीखो चाणक्य से, यानी अमित शाह से। लेकिन जो जादू चल रहा है वह जादू जो है वो नरेंद्र मोदी के नाम का जादू है और नरेंद्र मोदी के नाम पर जो वोट मिलती है देश में वो नरेंद्र मोदी के नाम पर ही वोट मिलती है। क्योंकि हर व्यक्ति को आज के भी तारीख में अच्छे दिन की तलाश है। जो देश के लोग हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, बूढ़े हैं, यानी जो भी लोग हैं वो सब आज भी अच्छे दिन की तलाश अगर कर रहे हैं तो वह अच्छे दिन की तलाश कहाँ कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी के रहते, कि नरेंद्र मोदी अच्छे दिन लाएंगे। और हो सकता है 2014 से नरेंद्र मोदी के अच्छे दिन की जो तलाश लोगों को है तो 2014 के बाद 2019, अब 2019 के बाद 2024, अब 2024 के बाद भी लोगों को यही उम्मीद है कि अच्छे दिन आएंगे। लेकिन अब आप समझ लीजिए, जो आप सुन रहे हैं कि अच्छे दिन आते आते एक प्रधानमंत्री 2 पंचवर्षीय के बाद 2.5 पंचवर्षीय यानी अपना साम्राज्य स्थापित करने के बाद, पद पर रहने के बाद अब उसका उत्तराधिकारी दूसरा कोई प्रधानमंत्री की पद की कुर्सी संभालेगा। अब अच्छे दिन वह दे पाता है या उसके कुर्सी संभालते ही बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो लोगों का जो अभी भी जो सोच है और जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति, खासकर भारतीय जनता पार्टी को आप छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक नाम मात्र की पार्टी है, केवल बीजेपी नाम है, इसलिए कि न तो वह नेता रह गए और न तो वह पार्टी रह गई। अब व्यक्ति विशेष के नाम पर जो पार्टी चल रही है, योगी, मोदी और अमित शाह, इनको लेकर के आप चलिए तो आप समझ लीजिए कि गडकरी और शिवराज सिंह और तमाम जैसे नेता, राजनाथ सिंह जैसे नेता को किनारे लगाने की स्थिति जो है बन गई है। और यह जो अमित शाह है और योगी हैं
तो हालांकि अमित शाह और योगी में भी खटपट यही चल रही है कि राजभर को मंत्री न बनाने को लेकर के बराबर दबाव में जो है वो घिरे चले जा रहे हैं योगी आदित्यनाथ पे बराबर दबाव बनाया जा रहा है कि आप जो है ओम प्रकाश राजभर को जो है वो मंत्री पद दीजिए। इसीलिए बार बार सवाल जब ओम प्रकाश राजभर का आता है, उसके बाद तमाम लोग मीडिया वाले पूछते हैं कि आप मंत्री कब बनेंगे, तो ओम प्रकाश राजभर तारीख बता देते हैं कि बहुत जल्द ही हम मंत्रिमंडल में शामिल हो जाएंगे। वही ओम प्रकाश राजभर जिनको आप जानते हैं कभी बसपा, कभी सपा, कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, यानी जो है छलांग मारना, जो ही पार्टी की सरकार बने उसी में छलांग मारना और मंत्रालय मांग लेना कि भैया हमको मंत्री पद दीजिए। और एक सीट घोसी की सीट थी जिसको कि भाजपा को जिता करके और भाजपा की झोली में डालना था, ओम प्रकाश राजभर ने सारी ताकत झोंक दी, लेकिन एक सीट जो है वो जिता करके भारतीय जनता पार्टी को नहीं दे पाए। लेकिन अगर आप ओम प्रकाश राजभर की अगर बात करेंगे तो पूरा पूर्वांचल जो है वो ओम प्रकाश राजभर का है। यानी उत्तर प्रदेश की जो राजनीति की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश राजभर अच्छे से जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में वोट किसके नाम पर मिलेगा, और यह पूरी जनता भी जानती है। लेकिन ओम प्रकाश राजभर की अगर व्यक्तिगत बात करेंगे आप तो वह यही बताएंगे कि आजमगढ़ बलिया साइड जो पूर्वांचल उत्तर प्रदेश जितना है वो सारे जो है विधायक ओम प्रकाश राजभर के जो है झोली में हैं। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं, योगी आदित्यनाथ का जो जादू जो है वो उत्तर प्रदेश में चल रहा है। जैसे नरेंद्र मोदी का जादू पूरे देश में चल रहा है, वैसे उत्तर प्रदेश में अगर कोई वोट मिलेगी तो योगी आदित्यनाथ के नाम पर ही वोट मिलेगी। न तो राम मंदिर के नाम पर वोट मिलेगी और न तो ओम प्रकाश राजभर के नाम पर वोट मिलेगी, न तो किसी अन्य नेता के नाम पर वोट मिलेगी। यह आप भी जानते हैं और यह जो है हम भी जानते हैं कि अगर उत्तर प्रदेश में किसी का वर्चस्व है वह है बुलडोजर बाबा, क्योंकि उन्होंने सुशासन जो कानून व्यवस्था की जो व्यवस्था की है और जितने ढंग से यानी असहायों गरीबों को न्याय दिलाने का उन्होंने काम किया है, भूमाफियाओं के खिलाफ बुलडोजर लेकर के वो जिस एक्टिव हुए हैं, जिस तकनीकी को लेकर वो इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश में वो छाए हुए हैं, तो वो उत्तर प्रदेश की जो रणनीति बदलने का काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। तो उत्तर प्रदेश बार बार यही कहेगा कि योगी आदित्यनाथ जो है बार बार उत्तर प्रदेश में आए, क्योंकि भूमाफिया को मिटाने का काम और क्लीन यूपी के तहत अगर किसी ने काम किया है तो वह जो है योगी आदित्यनाथ ने किया है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की जो है बार बार यही डिमांड होती है कि आप ही बनिए मुख्यमंत्री, अगले जन्म में भी आप ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनिए। इसलिए कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की बात करें तो मायावती मुख्यमंत्री जो थी वह कानून व्यवस्था में अव्वल थी, लेकिन मायावती से भी ज़्यादा अव्वल योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से उन्होंने शासन सत्ता चलाया है। हालांकि मैं आपको बता दूं 2017 में जब चुनाव हुआ था उसमें योगी का कोई जिक्र नहीं था और योगी अपने ओजस्वी भाषण और विवादित बयान में जो है वो चर्चित थे। इसलिए लोग लग रहा था कि योगी आदित्यनाथ को अगर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा तो उत्तर प्रदेश डूब जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ ने कमाल संभाला है तो उत्तर प्रदेश के लोग जो है वह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इसीलिए तो सपा और बसपा की जो पार्टी है, खासकर बहुजन समाज पार्टी जो बहन जी की पार्टी है, वो पूरी तरह जो है खत्म हो गई है। और अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है समाजवादी पार्टी के, वो बराबर जो है पीछा पकड़े हुए हैं और कोशिश उनका यही है कि हम भारतीय जनता पार्टी को जो है पिछाड़े कर देंगे, यानी पछाड़ के जो है और हमारी सरकार जो है बन जाएगी। वो 2017 में भी पीछा किए थे, 2022 में भी पीछा किए थे। अब उसके बाद 2022 के बाद अब 27 में फिर चुनाव होगा, तो हो सकता है 27 में क्या होगा, 27 में समाजवादी पार्टी सरकार बना लेगी या नहीं बना लेगी, यह भी आप देखेंगे। तो कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि जो रणनीति चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, जो लोगों की रणनीति चल रही है, उत्तर प्रदेश समेत और देश के अगर उत्तर प्रदेश की अगर मुख्यमंत्री की कुर्सी अगर खाली होती है, अगर योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ते हैं तो और जो है माहौल गर्म हो जाएगा। कारण ये है कि देश जो है योगी आदित्यनाथ को बोलेगा कि हमको प्रधानमंत्री इन्हीं को बनाया जाए। तमाम जो जनता की राय है वो यही कहेगी कि योगी आदित्यनाथ को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए। और वही लोगों की अगर हम बात करें, तमाम जो चाहने वाले अमित शाह के भी चाहने वाले हैं, तो मतलब वहाँ लोग यह समझ रहे हैं कि मोदी के बाद अगर कोई टांग अड़ाने का काम करेगा वो है चाणक्य। क्योंकि चाणक्य जो है, जब आपको याद होगा कि राजनाथ सिंह जो है गृह मंत्री थे और चाणक्य अमित शाह रक्षा मंत्री थे, लेकिन चाणक्य अमित शाह ने ये समझा कि गृह मंत्री जो होता है वह प्रधानमंत्री पद की दावेदारी होती है। तो उन्होंने अगले सत्र में
रक्षा मंत्रालय जो है वो पकड़ा दिया राजनाथ सिंह को और खुद को जो है गृह मंत्री बना लिए। भाई अब सत्ते में है तो आपको मैं जैसा बार बार बताता हूं कि समर्थ किए नहीं दोष गोसाई, अगर सामर्थ्यमान हो तो कुछ भी आप करो, कोई दोष नहीं, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास ने लिख दिया है और उसका उपयोग लोग कर भी रहे हैं इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। तो कहने का तात्पर्य अब आप ये समझ लीजिए कि जो योगी और मोदी को जो पीएम को लेकर के जो चर्चा जोरों पर है, यह चर्चा बराबर होती रहेगी और यही लोगों में अनुमान लगाया जा रहा है कि आखिर 2027 यानी 75 साल पूरा होने के बाद नरेंद्र मोदी का झोला पकड़ेगा कौन, अमित शाह या योगी। तो कहने का तात्पर्य दोस्तों सवाल यहाँ ये नहीं है, सवाल यहाँ ये है कि अच्छे दिन की शुरुआत कब होगी और अच्छे दिन आएंगे कब। यानी 2014 से अच्छे दिन की शुरुआत हुई और आज तक अच्छे दिन की जिसकी तलाश थी वह अच्छे दिन आ नहीं पाए। नौकरियों का डूब जाना, प्राइवेटीकरण यानी प्राइवेट नौकरियों का प्राइवेट कर देना, नौकरियों को, सरकारी नौकरियों को तोड़ देना, सरकारी संस्थानों को बर्बाद कर देना। आखिर जो ये तकनीक और जिस हिसाब से काम नरेंद्र मोदी ने कर दिया है तो इसका परिणाम भुगतेगा कौन? जनता तो भुगतेगी ही, लेकिन अगला झोला जो पकड़ेगा तो क्या इस रणनीति के तहत वो कार्य कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। दोस्तों आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करके ये बताइएगा कि आप चाहते किसको हैं। 2025 यानी 27 के बाद 75 साल नरेंद्र मोदी के बाद झोला आप किसको पकड़ाना चाहते हैं, यानी देश का प्रधानमंत्री पद किसको आप देना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ को देना चाहते हैं या अमित शाह को देना चाहते हैं? मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा और हम आपसे चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में भी चर्चा करेंगे। लेकिन आज यहीं तक चर्चा करेंगे कि देश का प्रधानमंत्री आप किसको बना रहे हैं, योगी आदित्यनाथ को बना रहे हैं या अमित शाह को बना रहे हैं, और दोनों दावेदारी हैं, दोनों मैदान में हैं। तो आप किसको बना रहे हैं? आप ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करिएगा और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका मैं दोस्त हूं, आपका भाई, आपका बेटा हूं। मैं चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेते हैं, मेरा उत्साह बढ़ता है। हमारे ज़्यादा से ज़्यादा आप मेंबर सदस्य बने और वीडियो को हमारे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।